वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ रेरा पंजाब की एक जजमेंट शेयर करूंगा जो हमें बताएगी कि इस केस में क्या हुआ। आइए चलते हैं सीधे अपनी जजमेंट की ओर। सो ये है प्रेस्टीज टावर के रिलेटेड एक बुकिंग, जहाँ पे कंप्लेनेंट ने एलिज किया कि रिस्पोंडेंट ने उनके साथ फ्रॉड किया है और जो यूनिट बुक किया है उसके एवेज में इनके साथ बड़ी डिफिशिएंसीज हैं। सो कंप्लेनेंट की एलिगेशंस एक यूनिक तरह के हैं। उन्होंने 2011 में बुक किया था ये यूनिट अलॉन्ग विद रिस्पोंडेंट नंबर 2 फॉर कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख रुपीस, जिसमें से 6.5 लाख रुपए उन्होंने दे दिए थे, जो कि 25% था यूनिट का। उसके बाद उनको पोजीशन 3 साल के अंदर तकरीबन 2014 में मिलना था और 2018 तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से। फिर कंप्लेनेंट ने अप्रोच किया रिस्पोंडेंट नंबर 1 को और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फिर उनसे 44 लाख रुपए की डिमांड की। इसके एवज में 4.5 लाख रुपए कंप्लेनेंट देते हैं, जो कि 10% हो जाता है कंसिडरेशन अमाउंट का। एक बुकिंग फॉर्म भी साइन होता है फ्लैट नंबर 104 कैटागरी में। हाउएवर रिस्पोंडेंट नंबर 1 subsequently re-engaged the offer and pressurizing complaint। ओके, फिर उनके साथ रिस्पोंडेंट बिल्डर जो है वीरा डेवलपर्स, उनको कहता है कि आप ऐसे 3 और फ्लैट बेचिए, तब जाके आपको 44 लाख में ये डील मिलेगी, अदरवाइज जो फ्लैट का रेट रहने वाला है वो 50 लाख ही रहेगा। सो ना कि डिलीवरी मिली इनको, ना ही इनको पोजीशन मिला और इनकी फ्लैट की अमाउंट बढ़ गई। तो कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट किया कि आप या तो मुझे 44 लाख रुपीस की प्राइस में ये फ्लैट प्रोवाइड करें या फिर मेरा सारा पैसा ब्याज समेत वापस कर दें। केस के यूनिक फैक्ट्स ये हैं कि इसमें ना ही कोई अलॉटमेंट लेटर है, ना ही कोई अग्रीमेंट, ना ही कोई सील डीड, और रिस्पोंडेंट्स के साथ इनका कोई भी पेपर वर्क नहीं था। सिर्फ कुछ कम्युनिकेशन है जो एक दूसरे के साथ हुए हैं और फोटो कॉपीज हैं चेक्स अमाउंट की जो इन्होंने दी हैं और बैंक स्टेटमेंट की। सो रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैज अपेयर्ड, इसमें पेश हुए, रिप्लाई दिया, बट रिस्पोंडेंट नंबर 2 बाजो डेवलपर्स की तरफ से कोई नहीं आया और एक्स पार्टी प्रोसीड हुआ। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपने रिप्लाई में साफ तौर पे कहा कि जो कंप्लेनर ने इंटरेस्ट लिया था प्रेस्टीज टावर में लिया था और उनको पहले ही बताया गया था कि इनकी जो प्राइस है वो 50 लाख प्लस जीएसटी रहेगी। उसके बाद कंप्लेनेंट हैड एग्रीड टू मोटिवेट द सेल और कंप्लेनेंट ने उनको ये कमिट किया था कि वो 5 से ज़्यादा यूनिट्स बेच के आपको फिर कमीशन के तौर पे ये प्राइस एडजस्ट होगा। बट ये ट्रांजैक्शन जो थी इनकी फुलफिल नहीं हुई, ना ही ये बेच पाए और ना ही उनका कमीशन एडजस्ट हुआ। जो फ्लैट की यूनिट है वो 50 लाख के करीब तकरीबन आएगी। और जो इन्होंने कहा है कि जो क्रेडिट इनको मिला है वो उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 2 को दिया है, जिनसे रिस्पोंडेंट नंबर 1 का कोई लेना देना नहीं है। तो वीरा डेवलपर्स बाजा डेवलपर्स दोनों एक डिफरेंट फर्म है। सो इनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ है, ना कि रिस्पोंडेंट नंबर 1। कंप्लेंट डिड नॉट एग्जीक्यूट अग्रीमेंट फॉर सेल बट फॉल्स कंप्लेंट देते रहे अथॉरिटी पे प्रेशर बनाने के लिए। यहाँ पे एक जो बुकिंग थी एक प्रॉपर्टी डील थी, ना ही एक कस्टमर की बुकिंग। इनको लिए बिल्डर किसी भी तौर से बाइंडिंग नहीं है, बिल्डर इनको प्रोवाइड करे। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आर्गुमेंट सुने गए। अपने कंटेंट्स जो रिप्लाई में इन्होंने दिए हैं उन सारे को रिएटरेट किया और जो प्राइस था 50 लैक्स, इन्होंने कहा कि कहीं भी ये चीज़ नहीं आई है कि प्राइस इसका 50 लैक्स रहेगा। आमतौर पे ये आप सभी को पता है कि बिना प्राइस के कोई चीज़ बिकती नहीं। ये कंप्लेनेंट के तौर पे भी ये एक चीज़ बड़ी नेव है कि वो कह रहे हैं कि प्राइस ही नहीं कि हाँ फाइनलाइज की कितने का बिकना है। सो सारा रिकॉर्ड को देखा गया, सारे रिप्लायर्स को देखा गया, दोनों ही पार्टीज के, एप्लीकेंट एंड रिस्पोंडेंट। और इसका जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें रिस्पोंडेंट के बीच बनाया गया, जिसमें था कि 28% जो सेल प्रोसीड्स हैं वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 को जानी थी। सो ये जो इनका आर्गुमेंट था कि आपको कंसेंट लेना चाहिए रिस्पोंडेंट नंबर 2 से जो क्रेडिट लिया है, ये वैलिड नहीं था। सो
रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 पे लाइबिलिटी फिक्स की गई कि आपका एक जॉइंट एग्रीमेंट है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 वीरा डेवलपर्स की रहेगी। सो बुकिंग फॉर्म पे भी कंप्लेनेंट और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 के साइन है। फिर इस बेसिस पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो प्राइस है फ्लैट का 50 lakhs नहीं है। कंप्लेंट हैज बीन necessary formalities within a short time frame. Such documentation, the period for delivery possession to the complainant cannot be ascertained. So देखने वाली चीज ये है कि जो डिलीवरी रहेगी पोजीशन की डेट की वो किसी भी तरीके से बुकिंग फॉर्म में नहीं आ पाया। सो कोर्ट भी इस चीज को एडजुडिकेट नहीं कर पा रही बिकॉज इसमें प्राइसिंग की टर्म ही नहीं, आपने कोई पेपर वर्क करके एग्रीमेंट किया। रेरा खुद कहती है हमेशा आप अग्रीमेंट साइन करें तो पेपर वर्क में ये स्टिपुलेशन जरूर देखें, यूनिट, पैसा, एरिया। सो यही चीजें हैं पेपर वर्क में देखने वाली, और तो कोई चीज ही नहीं देखने वाली। सो फाइनली कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो ये दिए कि जो कंप्लेनेंट ने रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 को दिया है वो पैसा रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 को दिया जाना समझा जाएगा, और जो प्राइस ऑफ फ्लैट है वो 50 lakhs ही माना जाएगा। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 को हिदायत दी कि आप 3 महीने के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, पोजीशन दें और कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करें। सो कोर्ट ने इस डिसीजन के साथ इसको डिस्पोज कर दिया। सो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपना फेयर डीलिंग में नहीं करते। पेपर वर्क बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जब आपका बाद में डिस्प्यूट होता है तो फिर आप कवर नहीं कर पाते। सो रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप कवर कर सकें, अदरवाइज लीगल भी तौर पे रेरा भी आपका ये रिस्क कवर नहीं कर पाएगा। सो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।